पलक झपकाते ही बच्चे कितने बड़े हो जाते हैं ना। जब आप माँ बनती है तो लाइफ की स्पीड ही बदल जाती है। हर दिन एक नया माइलस्टोन लेकर आता है। बच्चे इतने जल्दी बड़े हो जाते हैं कि टाइम कहाँ निकल गया पता ही नहीं चलता। ज़ेन का स्कूल जाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और अब काय की बारी। इस एपिसोड में देखेंगे हर माँ की तरह मेरा भी होम मैनेजमेंट, काय के स्कूल के दिनों की शुरुआत, रूटीन से जुड़ी जरूरी बातें, Very good. Always brush their teeth at night. और काम की भाग दौड़। The advantage I have over the huge superstar Akshay Kumar is that I can take part because I am a woman and you are not a woman. ऐसा लगता है कि काय का जन्म कल ही हुआ था। उसकी पहली मुस्कान, पहले कदम, पहले शब्द, पहली ट्रिप, पहला बर्थडे, सब कुछ आंखों के सामने ताजा है। और आप देखिए वो स्कूल जाने लगा है। बिना पंख लगाए समय कैसे उड़ जाता है। बहुत बड़ा माइलस्टोन है क्योंकि अभी मेरे दोनों बेटे स्कूल के लिए निकल रहे हैं, ज़ेन नर्सरी में और काय प्ले ग्रुप में सिर्फ 1 घंटा के लिए। ज़ेन और काय को तैयार करने की ड्यूटी शुरू। ये भी डेली रूटीन का हिस्सा है, पर 2 बच्चों को साथ तैयार करना आसान नहीं। काय गिव ज़ेन अ किस। देखो आपको little arguments already, so sometimes one has to really watch, but most often they love each other, right? Only Kai can't play with my song. बच्चों में छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है और माँ होने के नाते मुझे हमेशा संभालना पड़ता है। Bye Give him a kiss and say bye. पर बच्चे पल में लड़ते हैं और पल भर में गले मिलते हैं। अब बारी रही काय की। बच्चों को प्ले स्कूल के लिए एक हैप्पी और पॉजिटिव आउटलुक के साथ तैयार करना चाहिए, जिससे उनको प्रेशर महसूस ना हो। इसके लिए कुछ चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। ऐसी कुछ टिप्स हमारे एक्सपर्ट ने हमें दी। सेपरेशन एंग्जाइटी बहुत कॉमन है ये एज ग्रुप में, क्योंकि द फर्स्ट टाइम बच्चे माँ को छोड़ के स्कूल में जाएगा। तो 2-3 टिप ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल स्किल एक्सपोजर, प्ले डेट्स के साथ, दूसरे बच्चों के साथ खेलना, गार्डन में जाना, सो दैट बिकॉज मेनी चिल्ड्रन डोंट हैव ब्रदर्स और सिस्टर्स, तो दूसरे बच्चों के साथ देखना, रोल मॉडलिंग करना, उसका हैबिट्स, उसका प्ले वे कैसे मॉड्यूलेट करना, कैसे एम्यूलेट करना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेकेंडली वी टेल मदर्स, आपका एंग्जाइटीज थोड़ा नीचे लाइए, क्योंकि मदर आई थिंक फील सो एंग्शियस फर्स्ट टाइम के लिए। एंड थर्डली आई थिंक थोड़ा टाइम और डिस्टेंस रखना ज़रूरी है। व्हेन यू हैव फैमिली सपोर्ट और इवन योर ओन स्पाउस, यू टेक टाइम आउट 2-3 घंटे के लिए आप जाइए, क्योंकि 24/7 इफ यू आर विद द चाइल्ड देन नेचुरली स्कूल के टाइम, प्ले स्कूल के टाइम द किड इज गोना सडनली फील ये क्या बड़ा चेंज हुआ है। दोनों बच्चों के स्कूल में 1 घंटे का अंतर है। ज़ेन पहले जाता है और काय बाद में। ज़ेन को सी ऑफ करने के लिए मैं काय को लेकर नीचे आती हूँ, ताकि स्कूल का मतलब उसके लिए साफ रहे। पर जाते समय काय ने की एक छोटी सी जिद। He wants another pair of shoes. They're very decisive even at this age. All that drama was because Kai at 1.5 wanted to wear Zen's shoes and he didn't want to wear his own. So he's gone and worn Zen's Crocs, which is what he wanted to do. स्कूल के लिए निकलते वक्त बच्चों को मिल गई गागा और उनके डैडी जो जिम से लौटे हैं। ज़ेन को हमारी हेल्प लिज़ी ने ड्रॉप किया। काय को ड्रॉप करने से पहले मैंने टाइम निकाला अपने डेली रन के लिए। शेड्यूल कितना भी हेक्टिक या बिजी हो, पर कुछ चीज़ों से हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, जैसे हमारा फिटनेस और हेल्थ।
अब डैडी निकले ऑफिस के लिए। Kissy. Have fun in school. और स्कूल जाने के पहले हमारा स्पेशल रिचुअल गागा से मिलने का, पर इस बार काय के साथ। Gaga's got so many flowers. Look at the flowers from the farm. Look what they You can't be late. All the fresh fruits and vegetables from the farm. And broccoli. So we eat all fresh organic fruits and vegetables. And look at the salads. flowers. Wow. Look at that. Isn't that lovely? That is amazing. ये फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स महाबलेश्वर में हमारे फार्म हाउस से आए हैं। Fresh strawberries from our farm. Well done, Granny. Well done. Okay, take one for your teacher. Okay. Yeah. Bye. काय फूल और मुस्कुराहट के साथ स्कूल के लिए निकला। एक माँ को और क्या चाहिए। बच्चे घर से बाहर निकलकर स्कूल में सेटल हो, उसके लिए एक बैलेंस तरीका अपनाना चाहिए। हम माँओं को ज्यादा एंजाइटी होती है। पहले 2-3 दिन मैं काय के साथ क्लास में रही, फिर स्कूल टीचर के कहने पर मैंने जाना बंद किया, जिससे काय को अपने आप घुलने मिलने का मौका मिले। काय को भाई का एडवांटेज रहा है, वरना बच्चों को सेटल होने में कम या ज्यादा टाइम लगता है। हमें परेशान नहीं होना चाहिए और पॉजिटिव तरीके से बच्चों को प्रिपेयर करना चाहिए। पर माँ के दिल का क्या करे? काय के आते ही पहला सवाल। How is school? How was school? Did you have fun? Yes? Yes? What did you do? What did you do? What did you do? What did you do? काय को खुश देखकर मैंने काफी राहत महसूस किया। आगे देखेंगे जेन और काय के साथ उनका हेयर कट। Very good. और एक विजिट डेंटिस्ट के पास। Always brush their teeth at night so that the germs don't have a party in their mouth, basically. I love going to the dentist. आप कितनी बड़ी मैनेजमेंट की डिग्री ले ले, पर एक बड़ी मैनेजमेंट है होम मैनेजमेंट। माँ होने के नाते आपको क्या क्या मैनेज नहीं करना होता। छोटी सी छोटी चीज़ का ध्यान देना होता है और बड़े से बड़ा प्रॉब्लम को चुटकी में सॉल्व करना होता है। एक माँ मल्टीटास्कर होती है, अपने 2 हाथों से 1000 चीज़ कर सकती है। आज का हमारा टास्क है हेयर कट। हेयर कट जैसी छोटी सी चीज में भी माँ को काफी मेहनत करनी होती है। Feel fresh? Yeah. Okay, why don't you clean Kai's face? बच्चों का हेयर कट एक माँ के लिए चैलेंजिंग काम है। इसे इजी बनाने के लिए मैं जेन और काय को अपने सैलून लाती हूँ। यहाँ मैं बचपन से आ रही हूँ और बच्चे भी यहाँ पर कंफर्टेबल रहते हैं। जेन पहले परेशान हो जाता था, पर अब जब से बड़ा हो गया है पेशेंटली हेयर कट करवा लेता है। मैं काय को भी साथ लेकर आती हूँ ताकि वो भी जेन को देखकर कंफर्टेबल हो सके। देखना है कि जब काय की बारी आएगी तो आज उसका क्या रिएक्शन होगा। See, this is the first time he's sitting quietly like this, so that means he's grown up. Very good boy. Very good. Earlier he used to make a big racket. Hi. Very good. अप्रिसिएशन किसे अच्छा नहीं लगता। हेयर कट के समय ये छोटी सी ट्रिक है। बच्चों को बार बार अप्रिशिएट और इनकरेज करिए और फिर देखिए वो कैसे वेल बिहेव रहते हैं। Hey, you look so handsome now. See? ऐसी चीजों के लिए मैं हमेशा बच्चों के साथ जाना पसंद करती हूँ। अपनी माँ के साथ रहने से बच्चे कंफर्टेबल महसूस करते हैं। सो दोनों बॉयज अपने नए हेयर कट में। Okay, thank you. Finish. Powder. Here you put. ये डेली रूटीन के छोटे टास्क्स हैं जो दिखते तो छोटे हैं, पर एक माँ को काफी प्लानिंग करनी पड़ती है कि नहीं? डेंटिस्ट के पास बच्चों को ले जाना एक और टास्क होता है।
बच्चों की ओरल हाइजीन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। मेरे रूटीन में मैंने डेंटिस्ट विजिट मस्ट रखा है। मैं ज़ेन को लेकर गई अपनी डेंटिस्ट डॉक्टर उनवाला के पास। Hi Zen. What are we going to do today? Open your mouth wide like an alligator. Very good. Thank you. ज़ेन को डेंटिस्ट के पास आना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। I love going to the dentist. Oh, and show us your teeth. सो डॉक्टर, पेरेंट्स को बच्चे को डेंटिस्ट के पास कब और किस एज पर लेके जाना चाहिए? 2 साल से अच्छा, would be a good time. यदि उनके भाई बहन, बड़े भाई बहन आते हैं, हाँ, तभी उनको उनके साथ या बचपन से लेके आना चाहिए। तो वो लोग देखते हैं और वो कंफर्ट लेवल हो जाती है क्लिनिक सेटिंग में। बेसिक ओरल हाइजीन के लिए क्या करना चाहिए? Always brush their teeth at night, preferably when they're not absolutely sleepy, soon after their last meal. ओके, It's very important that they remove all the food from their mouth before they go to sleep, so that the germs don't have a party in their mouth, basically. ब्रश करने का तरीका, वैसे तो जब हम छोटे थे मुझे याद है कि हम लोग ऐसे ऐसे करते थे, बट एक्चुअली राउंड एंड राउंड। तो आप दिखा सकते हैं कैसे? For children, small little circles starting from the back of the mouth and going Circles. all around. Small baby circles. Okay? सर्कल्स। न्यू पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं कि बच्चे के दांत अभी तक नहीं आए हैं, लेट है, तो आपका क्या कहना है? They start around 6 months. 6 months. And will carry on till about 2 years. अच्छा, Until the last molar comes out. Sometimes about one and a half to 2 years. और मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया है अभी 2 बच्चों के साथ कि कभी कभी जब दांत आते हैं तो कभी कभी फीवर या ऐसे कुछ चीज़ें होते हैं, बट अगर इज दैट बिकॉज ऑफ द टीथ और इज दैट जस्ट बिकॉज इम्यूनिटी इज अ लिटिल लो व्हेन दे आर कमिंग, और इज देयर अ It's a whole load of factors, Okay. and it is irritating when the gum cuts through the when the tooth cuts through the gum. But that is part of teething, and you can't help it. They also tend to put all kinds of things in their mouth at that time. हाँ. And sometimes the stomach upsets some more because of what they put into their mouth to chew on or to suck at, you know, Okay. when all this is happening. और एक्चुअली कोई लोग ने मुझे पूछा है कि जब बच्चे टीदिंग कर रहे हैं तो कुछ देना चाहिए या नहीं चबाने के लिए? You know, something that is clean and hygienic, or something that is Like that a they carrot. can, a carrot stick or a piece of apple or something like that, which is healthy. And at they the can- same time, they can chew at it, and even if they swallow it, there's no problem. छोटे छोटे बेबीज़ के लिए, जैसे मेरा दूसरा बच्चा जो है वो 1.5 साल का है, उनका दांत कब से शुरू करना, मतलब साफ करना शुरू, जब से सॉलिड फूड शुरू जब करेंगे? से पहला दांत निकलता है मुंह में, तब से वो दांत साफ रखना चाहिए। तो ब्रश शायद नहीं कर सकेंगे वो टाइम, लेकिन इवन इफ यू पुट अ नैपकिन, वन ऑफ देयर बर्पिंग नैपकिन्स, यू कैन वेट इट, एंड आफ्टर दे फिनिश देयर लास्ट milk feed, you just wipe the milk off the tooth. Oh. Because you can even start getting cavities at that age. With Really? the first tooth in the mouth, if the milk remains on the tooth all night long. The last baby teeth fall out at the age of 12, around the age of 12. So if a child gets a problem earlier, he's going to hang on to that problem till he's 12 years old. Okay. You know? Yeah. And that's a lot of pain and agony to put your child through. Yeah. You know? थैंक यू सो मच। बच्चों के साथ एक माँ की इन्वॉल्वमेंट फुल टाइम होती है। हेयर कट से डेंटिस्ट तक आपको सब कुछ मैनेज करना होता है। दिन में 24 घंटे होते हैं, पर 100 काम होते हैं। छोटे बच्चों के साथ छोटी सी छोटी चीज़ भी बड़ी होती है। इसलिए मेरी टिप है कि ऐसी चीज़ों को एक फन ट्रिप की तरह प्लान करिए, जिससे बच्चे हैप्पी और रिलैक्स रहे। आगे देखेंगे मेरे काम से जुड़ी भाग दौड़। आज मैं विमेंस अचीवर्स अवार्ड पे हूँ। आई थिंक इट्स अमेजिंग टू ऑनर विमेन। The advantage I have over the huge superstar Akshay Kumar is that I can take part because I am a woman and you are not a woman.
चाहते हैं बेस्ट फॉर बेबी। आज हम बात करेंगे स्कैल्प और हेयर केयर रेजिम के बारे में। अगर आप ध्यान से देखें तो छोटे बच्चों के सिर पर आपको सॉफ्ट स्पॉट दिखाई देगा, जिसे आप धड़कता हुआ महसूस कर सकते हैं। इससे आपको अंदाजा होगा कि बच्चों का सिर कितना नाजुक होता है। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि बच्चों के हेड मसाज के लिए आप सबसे जेंटल हेयर ऑयल चुनें। जॉनसन्स बेबी हेयर ऑयल खास बेबीज के हेड मसाज के लिए बना है, क्योंकि इस ऑयल में एवोकाडो और प्रो विटामिन B5 की खूबी है। एवोकाडो से बालों की स्ट्रेंथ और सॉफ्टनेस बढ़ती है और विटामिन B5 से बालों में एक्स्ट्रा शाइन। हेयर केयर का दूसरा स्टेप है बच्चों के बाल को शैम्पू करना। छोटे बच्चों का ब्लिंक रिफ्लेक्स सिस्टम पूरी तरह से विकसित नहीं होता, इसलिए वो अपनी पूरी आंखें नहीं झपका सकते। नहाते समय अगर कोई कठोर चीज उनकी आंखों में चली जाए तो उन्हें काफी तकलीफ होती है। जॉनसन बेबी शैम्पू यूज़ करती हूँ, वो नो मोर टीयर्स वाले। तो इसके आंख में जलन नहीं होती है, आंखें बंद नहीं रखते हैं बच्चे स्नान करने के टाइम। तो आई यूज़ दैट जॉनसन बेबी शैम्पू एंड इट्स वर्क वेरी नाइस ऑन हिम। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप नो मोर टीयर्स वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करें, जो जॉनसन्स बेबी शैम्पू में है। अपने दोनों बच्चों के साथ समय बिताना मेरे लिए सबसे बेस्ट थेरेपी है और प्रायोरिटी भी। बट कभी कभी कुछ दिन बहुत हेक्टिक हो जाता है, जब मुझे प्रोफेशनल कमिटमेंट्स और बच्चों दोनों को देखना होता है। वीकेंड 2 खास इवेंट से फुल रहा, द DNA Women's I Can Marathon and the Great Women's Achievers Awards। मैं विमेंस अचीवर्स अवार्ड पे हूँ और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई थिंक इट्स अमेजिंग टू ऑनर विमेन एंड आई पर्सनली बिलीव दैट यू मस्ट ऑनर एंड सेलिब्रेट एवरीवन एवरी डे। इस अवार्ड फंक्शन में आकर मैं नए लोगों से और दोस्तों से मिली और अलग अलग फील्ड्स में इतनी सारी अचीवर्स को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। यहाँ मुझे अवार्ड देने का मौका मिला। Women's Award, I'd like to say congratulations to all the women, because I really think from what everyone says, they all talk about a mom and a woman, and I think every single one of you is a multitasking woman, whether you're the top of your profession, whether you're a homemaker or whether you're both. So I think we should have one really big round of applause for all the moms and all the women. रात को इवेंट अटेंड करने के बाद मेरा कमिटमेंट रहा अगली सुबह 7 बजे DNA Women's I Can Marathon अटेंड करने का। DNA मैराथन औरतों में अनीमिया की प्रॉब्लम के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने और वुमेन की एजुकेशन के सपोर्ट में ऑर्गेनाइज किया गया। यहाँ मैंने मैराथन को लीड किया। इस इवेंट पर अक्षय कुमार ने लेडीज को चीयर किया। The winner of last year's Fun Run, Tara Sharma. So I won't take much time. Of course, the superstar has spoken, but the advantage I have over the huge superstar Akshay Kumar is that I can take part because I am a woman and you are not a woman. So you can't now. You know, I was actually going to bring my daughter here. You should have. I would have been able to take part because I could run with her. Yeah, that would have been amazing. But I think maybe we can allow him the special privilege of taking part if you want to run with us. That would be super. जिन कॉजेस को मैं सपोर्ट करती हूँ वो मेरे दिल के करीब होते हैं और मैं पूरी स्पिरिट के साथ उस कमिटमेंट को निभाती हूँ। इस मैराथन में पार्टिसिपेट करके मुझे बहुत मज़ा आया। एज अ वुमन इतनी सारी विमेन सपोर्ट देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी तो आई कैन रन खत्म हुआ है। मैंने 5 किलोमीटर 26 मिनट में दौड़ी, सो आई एम क्वाइट एग्जॉस्टेड एंड नाउ इट्स टाइम टू गेट टू माय किड्स। और रूपक कल एक ट्रिप पे जा रहे हैं, सो टुडे इज अ संडे टू बी विद द फैमिली एंड होपफुली बैलेंस इट ऑल। सो ऑन दैट नोट लेट्स गो होम। हाँ, हेक्टिक जरूर हो जाता है, पर जैसा मैंने कहा कि हर माँ मल्टीटास्कर होती है और इसलिए मैनेज करना हमें आता है।
हेक्टिक तो रहा ही है, पर ये दिन काफी फुलफिलिंग भी रहा। अगले हफ्ते बच्चों के साथ खेल खेल में खेल, जूनियर फुटबॉल लीग, पार्क विजिट, और आर्ट एंड क्राफ्ट। घर का बैलेंस, She looks like Barbie. रूपक की बेबी सिटिंग, और खास लोगों से बातचीत।